नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बच्चों के बारे में कोई बातें कहना चाहती हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि आजकल हमारे उत्तराखंड में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई हैं जो नहीं होनी चाहिए। आजकल ना छोटे-छोटे बच्चे जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 20 साल के बीच के, मतलब 12 से 20 साल के जो बच्चे टीनेजर में जो आते हैं, वो बच्चे ज़्यादातर आजकल ना आत्मघाती कदम उठा दे रहे हैं। या तो वो घर से चले जा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उनकी डेड बॉडी मिल रही है। मतलब बच्चों में ना सहनशीलता बिल्कुल ना के बराबर है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या हम लोगों को डांटनी पड़ती थी? हमारे माँ बाप तो हमें कितना मारते थे, थोड़ी सी भी अगर हम शैतानी कर लेते थे तो कितनी मार पड़ती थी, लेकिन हम लोग उस मार को कभी भी दिल से नहीं लगाते थे। चलो, ज़्यादा से ज़्यादा हम 1-2 दिन नाराज़ रहते थे, उसके बाद फिर हम लोग ठीक हो जाते थे नॉर्मल। और कभी हमने ऐसे कदम के बारे में तो सोचा ही नहीं कि हम घर से कहीं चले जाएँ या हम अपनी जान दे दें। इस टाइप के विचार कभी हमारे मन में आए ही नहीं दोस्तों। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया है बच्चों की सहनशीलता को, कि वो लोग कोई चीज़ सही नहीं पाते। जैसे थोड़े से भी अगर माँ ने डाँट दिया, पापा ने डाँट दिया, तो बच्चों को इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि वो मतलब ऐसा कदम उठा रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ नैनीताल में भी हुआ था। यहाँ भी एक छोटी-सी बच्ची थी, 13-14 साल की, 9th में पढ़ती थी। मम्मी ने उसको किसी चीज़ में डाँटा होगा, तो वो जो है घर से चली गई। माँ-बाप बेचारे उसको ढूँढ रहे हैं, कहाँ गई, कहाँ गई? तो शाम के टाइम फिर किसी ने उसकी चप्पल देखी शायद नैनी झील के आस-पास ठंडी सड़क में। और थोड़ी देर के बाद फिर सबने सोचा कि शायद ये झील में कूद गई है। तो फिर उधर ढूँढा उसको, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ के जो भी गोताखोर वगैरह थे, उन लोगों ने उसको ढूँढा। तो शाम के समय उसकी डेड बॉडी मिली दोस्तों। तो सोचिए माँ-बाप के ऊपर क्या बीतेगी। बच्चे ये नहीं सोचते कि माँ-बाप हमारा भला चाहते हैं, तो इसीलिए हमें डाँटते हैं। बच्चों, मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि देखो, माँ-बाप के सिवा ना आपका भला और दुनिया में कोई नहीं चाहता। जितना मतलब माँ-बाप चाहेंगे उतना कोई नहीं चाहेगा। माँ-बाप भी आपको डाँटेंगे। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो माँ-बाप कितना खुश होते हैं, है ना? और अगर आप कोई चीज़ गलत करोगे तो माँ-बाप भी डाँटेंगे। माँ-बाप को बहुत बुरा लगता है जब बच्चे कुछ भी गलत करते हैं ना, तो माँ-बाप भी तो डाँटेंगे, वो ही चाहेंगे कि आप सुधर जाओ। तो बच्चों को थोड़ा इस चीज़ की आदत भी होनी चाहिए। हम शुरू से ना उनको बिल्कुल नाजुक कली, बिल्कुल ऐसा बनाते हैं, बिल्कुल छुई-मुई जैसा, कि अरे ज़रा-सा भी उसको कुछ हो जाए तो अरे ये हो गया। चलो ठीक है, जब तक बच्चा छोटा है, 5 साल से छोटा बच्चा छोटा है, उसे हमें प्यार से समझाना चाहिए। कई बार वो गलत चीज़ें कर देते हैं तो प्यार से। लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाएँ तो मुझे लगता है गलत चीज़ों में उन्हें तभी से डाँटना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें आदत बनती है कि हाँ, माँ-बाप हमें गलत चीज़ों में डाँट रहे हैं। अगर हमने कभी उन्हें जीवन में डाँटा ही नहीं और अचानक से हम उनको डाँटते हैं, और मेनली जब टीनेज में वो आते हैं, तो उस समय तो वैसे ही उन्हें अपने दोस्त वगैरह ज़्यादा अच्छा लगते हैं, है ना? माँ-बाप से थोड़ा-सा बच्चे दूर-दूर से रहने लगते हैं। तो उस समय उनको जो है, अगर हम एकदम से डाँटेंगे ना, तो फिर उन्हें भी लगेगा कि पता नहीं माँ-बाप ही हमारे दुश्मन हैं, वो यही सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा डाँटने की आदत भी शुरू से बनानी चाहिए। मतलब उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे माँ-बाप हमें ज़रूर डाँटेंगे। तो अगर उन्हें पता होगा कि हमारे मम्मी-पापा हमें डाँटेंगे, तो वो थोड़ा डरेंगे गलत चीज़ करने से। और डाँटेंगे तो वो नॉर्मली उसको ले जाएँगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएँगे, है ना? तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि माँ-बाप भी तो हमारा भला ही चाह रहे हैं। और जीवन में तो देखो, अभी तो सिर्फ़ पढ़ाई का बोझ है। पढ़ाई को अगर बोझ की तरह लोगे तो बोझ ही लगेगा। पर अगर आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के, तो अच्छा भी लगेगा, है ना? तो चलो, जो भी आप पढ़ाई को समझो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। और अभी तो सिर्फ़ पढ़ाई का है, आगे जाके आपकी शादी होगी, है ना? तो फिर कितनी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, और जीवन में केवल सुख नहीं मिलता, जीवन में दुःख आता है, संघर्ष करने होते हैं, तब जाके किसी को कामयाबी मिलती है। कितनी ठोकरें आदमी खाता है, तब जाके मतलब, और कितने सारे समझौते करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। एक ज़िंदगी को जीने के लिए इतना आसान नहीं है ज़िंदगी जीना, है ना? तो कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कई बार हम सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं। जैसे हम कोई एग्ज़ाम भी देते हैं, तो ज़रूरी नहीं हम कि पहली दूसरी बार में उसमें मतलब पास कर लेंगे उसको, उसमें सफल हो जाएँगे, है ना? तो कई बार ये भी चांसेस है कि हम 3-4 बार भी असफल हो जाएँ। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, और बच्चों, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी फेल भी हो जाओ, तो ये मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ है। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है। और माँ-बाप ने थोड़ा-सा डाँट दिया तो ऐसा कभी मत करना। ऐसा भी तो सोचो कि जिन माँ-बापों ने आपको इस दुनिया में, आपको जो लेके आए हैं, क्या वो आपका बुरा चाहेंगे? उनकी हालत क्या होगी जब आप चले जाओगे इस दुनिया से, तो वो कैसे जिएँगे? ये भी तो सोचो, है ना? तो बच्चों से भी ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे कभी भी माँ-बाप की डाँट का बुरा ना मानें। उसी समय सोचें और उसी समय उस बात को भूल जाएँ। उस समय ना सही, 1-2 दिन में तब भी भूल जाएँ। है ना? तो बच्चों को भी थोड़ा सहनशील होना चाहिए। अभी आगे जाके आप जीवन में देखोगे कितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं।
खाली नहीं होता है ज़िंदगी को जीना, जितना हमें आसान लगता है उतना नहीं होता है। तो जो भी ये पिक्चरों में दिखाते हैं, पिक्चरों में तो दिखाते हैं कि ऐसा ईज़िली कोई चीज़ मिल रही है, पर ऐसा होता नहीं है। कितनी सारी मूवीज़ ऐसी भी हैं जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है ना? तो कभी भी हमें मतलब कोई ना कोई टैलेंट तो सब में होता है। अब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई खेल-कूद में होगा, कोई डांस में होगा, किसी की राइटिंग अच्छी होगी। अब एक बच्चा है, ऑलराउंडर नहीं हो सकता वो। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में अच्छे होते हैं। तो पेरेंट्स को भी ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए बच्चों पे। कई बार बच्चों के कम नंबर आ जाते हैं, तो हाँ, हम भी माँ-बाप हैं, देखो हमें भी बुरा लगता है, बच्चों को डाँटते ज़रूर हैं, लेकिन बच्चों से ये भी कहते हैं कि देखो बेटा कोई बात नहीं, कभी ज़िंदगी में फ़ेल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना। तो ऐसे बच्चों को समझाना भी चाहिए बीच-बीच में, क्योंकि आजकल की न्यू जनरेशन है, पहले की तरह तो है नहीं कि माँ-बाप चप्पल से भी पीट रहे हैं, झाड़ू से भी पीट रहे हैं, तब भी बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पर आज की जनरेशन दोस्तों अलग है। आज बच्चों को कुछ भी कहने से पहले ना सोचना पड़ता है। तो बच्चों को थोड़ा-सा सहनशील भी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और इस बारे में आपकी क्या राय है? तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे, कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ओके तो दोस्तों सब लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे भी अपना ध्यान रखें, अपने माँ-बाप का ध्यान रखें। ओके दोस्तों, बाय-बाय।